जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचंद्राय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड। नदी पुनीत सुसानस, नदी पुनीत सुमानस, नंदिनी नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। कलयुग के पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को उखाड़ फेंकने वाली मानस सरोवर की यह कन्या सरजू बड़ी ही पवित्र है। दोहा क्रमांक 39 से आगे। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहुकुल, संत सभा अनुपम अवध, शकल सुमंगल मूल। संतों की सभा और सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या नगरी है, और तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज इस नदी के दोनों किनारे पर बसे हुए गांव तथा नगर है। कि राम भगति सुर सर तहि जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महानत सोन सुहावन। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबरित विचारा। त्रिविधि ताप त्रासकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। मानस मूल मिली सुर सरिहि, सुनत सुजन मन पावन करिहि। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन बागा। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहु भांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई। सुंदर कीर्ति रूपी सरयू जी राम भक्त रूपी गंगा जी में जा मिली, तथा छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध की पवित्र यश रूपी सुहावनी महानदी सोन भी उसमें आ मिली। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभायमान हो रही है। ऐसी तीनों पापों को डराने वाली यह तीन मुहाने वाली नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल श्री रामचरित है, और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिलती है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसमें जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी के असंख्य जलचर जीव हैं, तथा श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की सुंदरता है। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृप रानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के बाल चरित्र इसमें खिलते हुए रंग बिरंगे कमल हैं। महाराज दशरथ तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी। किसी स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहामनी सोछ बिछाई। नदी नाव पट प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। दोर धार भृगुनाथ ऋषानी, घाट सुभद्र राम वर बानी। सानुज राम विवाह उछाऊ, सो शुभ उमग सुखद सब काहू।
कहत सुनत हर्ष ही पुलकाहि, ते सुकृति मन मुदित नहाहि। राम तिलक हित मंगल साज, पर्व जोग जनु जुरे समाज। काई कुमति कै कई केरी, परिजा सुफल विपति घनेरी। सीता जी के स्वयंवर की सुंदर कथा की सुंदर छवि इस नदी में प्रकाशित हो रही है। अनेक सुंदर प्रश्न ही इस नदी के नाव है, जिनके विवेक युक्त उत्तर कुशल केवट हैं। इस कथा को सुनने के बाद आपस में जो चर्चा होती है वह इस नदी के यात्रियों का शोभा पा रहा समाज है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट है। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह इस कथा रूपी नदी की कल्याणकारी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने से जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा व्यक्ति प्रसन्न होकर इस नदी में स्नान कर पाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया है, वह पर्व के समय नदी पर एकत्र हुए यात्रियों का समूह है। इस नदी में कैकेयी की बुद्धि काई के समान है, जो फिसलन पैदा करती है, जिसके कारण भारी मुसीबत आ पड़ी है। शमन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलियघ खल अवगुण कथन, जी जलमल बग काग। अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के वर्णन इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कि कीरति सरित छहु ऋतुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। बरनब राम विवाह समाजु, सोमुद मंगलमय ऋतुराजु। ग्रीष्म दुसहरा मही बन गवनु, पंत कथा खर आतप पवनु। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाय, विशद सुखद सोई सरद सुहाई। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाता। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रसि बरनि न जाई। यह कीर्ति रूपी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर लगती है। यह हर समय परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है और श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुख प्रदायिनी शिशिर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही मंगलमय वसंत ऋतु है। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी दान के लिए कल्याण करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राज्यकाल का सुख, विनम्रता और बड़ाई ही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सतियों में शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की कथा ही इस पवित्र नदी जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है तथा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जय श्री राम। अब लोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस परहास। भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुभाष। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और भाईपन इस नदी के जल की मधुरता और उसकी सुगंध है। कि आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनु मलहारी। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत शकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुष दारिद दोषा। काम कोह मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ाव।
सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि परम परिताप हिएते। जिन्हें ही बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। तृषित निरिख रवि कर भव बारी, फिर ही मृगु जिमि जीव दुखारी। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस निर्मल जल का अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही लाभ करता है तथा आशा रूपी प्यास और मन के मैल को दूर कर देता है। यह पावन जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूपी श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है तथा पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला तथा निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से एवं पीने से हृदय के सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने राम स्वेश रूपी इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया, उन कायरों को कलिकाल ने ठग लिया है। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों में भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गनि मनयन वाई। सुमिरि भवानी शंकरहि, कह सब कथा सुहाई। बुद्धि के अनुसार इस जल के गुणों का विचार करके उसमें अपने मन को स्नान कराकर तथा शंकर पार्वती को स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास यह सुंदर कथा कहते हैं कि अब रघुपति पद पंकरूह, हिय धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि बरे, कर मिलन सुभग संवाद। कि अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर तथा उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मध्य हुए सुंदर संवाद का वर्णन करता हूँ। कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। कि पूजहि माधव पद जल जाता, परसिय खय बटु हर्षहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। तहाँ होहि मुनि ऋषय समाजा, जाहि मज्जन तीर्थ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहहि परस्पर हरि गुण गाहा। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में अत्यंत चतुर है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग आते हैं, जिसमें देवता दैत्य किन्नर और मनुष्य सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। वे त्रिवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं। वे त्रिवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं तथा अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर को सुख प्राप्त करते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम अति पवित्र, परम रमणीय तथा मुनियों के मन को लुभाने वाला है। प्रातः काल सब ऋषि मुनि उत्साह पूर्वक तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने जाते हैं और फिर भारद्वाज के आश्रम में एकत्रित होते हैं। सब मिलकर भगवान का गुणगान करते हैं कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि,
बर नहीं तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। कि वे ब्रह्मा का निरूपण, धर्म के विधान और तत्वों के विधान का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का बखान करते हैं। कि एहि प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबत यति होई आनंदा, मकर मज्जि गवनहि मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाय। जब जगबलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठार। करि पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। नाथ एक संशय बढ़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोर। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होहि अकाजा। कि इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं, फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। प्रतिवर्ष वहां इस प्रकार बड़ा आनंद होता है। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए, लेकिन भारद्वाज जी ने परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि के चरण पकड़कर रोक लिया। भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य मुनि के चरण पकड़कर रोक लिया। उन्होंने आदर पूर्वक उनके चरण धोए और बड़े पवित्र आसन पर बैठाया, उनकी पूजा की, उनके यश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले कि भगवान, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। आप वेद का तत्व जानने वाले हैं, अतः आप ही मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है, लेकिन यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि तब मैं अज्ञानी ही बना रहूंगा। संत कहीं असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक उर, गुण सन किए दुराव। कि हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराणों तथा मुनिजन को भी यह बतलाते हैं कि गुरु के साथ दुराव करने से निर्मल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। कि यस विचारी प्रगटे हूँ निज मोहूँ, हरहु नाथ करि जन पर छोहूँ। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद ही गावा। संत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग यहीं, काशी मरत परम पद लहै। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करि दाया। राम कवन प्रभु पूछे तो कहिए बुझाई, कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसार। नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भयहु रोषुरन रावण मारा। कि यही सोचकर मैं अपने अज्ञान को प्रकट करता हूँ कि हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं। कि यही सोचकर मैं अपने अज्ञान को प्रकट करता हूँ कि हे नाथ, मुझ सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीमित प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंकर निरंतर राम नाम का जय करते रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं, काशी में मरने के बाद जो परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिवर, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी भी राम नाम का ही उपदेश करते हैं। हे भगवान, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वे राम कौन है। हे कृपा निधान, मुझे समझा कर बताइए। हे प्रभु, एक राम को तो मैं जानता हूँ, जो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उनकी लीला तो सारा संसार जानता है। उन्होंने अपनी पत्नी के वियोग में अपार कष्ट उठाया था और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मारा था।
प्रभु सोई राम की अपर को, जाई जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहहु विवेक विचारी। कि हे प्रभु, जिनका भजन शिवजी करते हैं वही राम है या कोई दूसरा है? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, जरा विचार कर कहिए। जय श्री। कि जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जग बालक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बाण, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुने रामई गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तात सुनहु सादर मनु लाय, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा भवानी। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा यह भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले कि श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तो तुम जानते ही हो भरद्वाज। तुम्हारी चतुराई को मैं समझ गया। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो और श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसलिए तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो तुम अत्यंत अज्ञानी हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक और मन लगाकर अब सुनो। मैं श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा कहता हूँ। विशाल महिषासुर बड़ा अज्ञानी है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी के समान है। श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है। संत रूपी चकोर सदा जिसका पान करते हैं, ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार पूर्वक उन्हें बताया था। कहूँ सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयहु समय जेहि है तुझेहि, सुन मुनि मिटहि विषाद। कि अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही पार्वती और शिवजी का संवाद कहता हूँ। हे मुनि, तुम उसे सुनो, तुम्हारा सारा विषाद मिट जाएगा। कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमा। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाय। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजि राजु उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। कि एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी माँ पार्वती भी थी। ऋषि ने उन्हें संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसे शिव जी ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरिभक्त पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी मानकर उनके सम्मुख भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी सती जी के साथ अपने घर कैलाश को चल दिए। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुकुल में अवतार लिया था। उस समय वे अविनाशी भगवान पिता के वचन के कारण राज्य को त्याग कर तपस्वी वेश में दंडक वन में विचर रहे थे।
हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरे हूँ प्रभु, गहे जान सब कोय। कि शिव जी हृदय में विचारते जा रहे हैं कि मुझे भगवान के दर्शन किस प्रकार से हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार ले लिया है, मैं यदि जान लूंगा तो शेष सब लोग भी जान लेंगे, तो मैं गुप्त रूप से उनका दर्शन कैसे लूं। कि शंकर उरयति क्षोभु सती, न जानहि मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभु, मन डरु लोचन लालची। शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली मच रही थी, परंतु पार्वती जी इस भेद को नहीं जानती थी। गोस्वामी जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र भी ललचा रहे थे कि कैसे भगवान का दर्शन करें। कि रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन्ह चह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। एहि विधि भय सोच बसई, शापते ही समय जाई 10 शीश। तीन नीच मारी चहि संगा, भयहु तुरत सोई कपट कुलंगा। करि छल मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदितन तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरियाय, आश्रम देखी नयन जल छाए। बिरह बिकल नर इवर घुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। यदि मैं उसके पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते रहते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं लगती थी। इस प्रकार शिव जी चिंतित रहने लगे। उसी समय रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए। वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भरा। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल थे और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते फिर रहे। जिन्हें कभी कोई संयोग वियोग नहीं होता, उनमें भी प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि मर्म सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहु कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र अति विचित्र है। उसे केवल ज्ञानी लोग ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो मोह के वश होकर कुछ दूसरी ही बात सोचने लगते हैं। कि शंभु समायते ही राम ही देखा, उपजाहि अति हर्ष विशेखा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, खुशमय जानी ना कीन चिन्हारी। जय सच्चिदा नंद जग पावन, यसी कहीं चलेऊ मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेश विषेकी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। कि सती सुदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेहु विषेकी। शंकर जगत बंद जगदीशा,
सुर नर मुनि सब नावत शीशा, तिन्ह नृप सुतहि कीन्ह प्रणामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहतन रोकी। वाह! उसी समय शिव जी ने श्री रामचंद्र जी को देखा और वे अपने हृदय में बहुत आनंदित हुए। शिव जी ने श्री रामचंद्र जी को नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं दिया। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद जी की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिवजी वहां से चल दिए। शिवजी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती के साथ चले जा रहे थे। सती ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया कि सारा जगत जिन शंकर जी की वंदना करता है सो जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब जिनके प्रति सिर झुकाते हैं, उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि उनके हृदय में प्रीत रुकने से भी नहीं रुकती। ये कैसे हो रहा है? ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल यनी है अभेद, सो की देह धरी हुई, नर जाहि जानत वेद। कि जो ब्रह्म सर्व व्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है तथा जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य भी हो सकता है? कि विष्णुज सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो की अज्ञ बनारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरार, शंभु गिरा पुनि मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई, अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचार, यद्यपि प्रकट न कहेउ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय असन धरिय उर काऊ, जासु कथा कुंभज ऋषि गाय, गति जासु मैं मुनि है सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा पुनि धीरा। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, कि देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले विष्णु भगवान भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। विज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की भांति स्त्री को खोजेंगे? क्या वे एक नारी के मोह में इस प्रकार अधीर हो सकते हैं? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह पैदा हो गया। किसी तरह से भी उनके हृदय में ज्ञान का उदय नहीं हो रहा था। यद्यपि सती ने प्रकट में कुछ भी नहीं कहा, तथापि अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, स्त्री स्वभाव के कारण तुम्हें ऐसा संदेह मन में नहीं लाना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वही मेरे इष्ट देव श्री रघुनाथ जी हैं, जिनकी सेवा मुनिजन सदा किया करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब दोहा क्रमांक 51 से छंद सहित कल पेश करेंगे। जय श्री राम।